ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 51वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार दासुर ने कहा तब पुत्र ने प्रश्न किया कि हे भगवान, वह श्वेत राजा कौन है कि जगत में जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, और उसने कौन नगर रचा है जो भविष्यत नगर में रहता है। रहना तो वर्तमान में होता है, भविष्यत में कैसे रहता है। यह विरुद्ध अर्थ कैसे हैं। इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है। दासुर बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे यथार्थ कहता हूं, तू सुन। जिसके जानने से संसार चक्र को ज्यों का त्यों देखेगा कि यह वास्तव में क्या है। यह संसार आरंभ सत्य विस्तार संयुक्त भासता है, तो भी असत्य रूप है, कुछ हुआ नहीं। जैसे यह संसार स्थित है, तैसे मैं तुझसे कहता हूं। यह आख्यान मैंने तुझसे जगत निरूपण के निमित्त कहा है। हे पुत्र, जो शुद्ध अचैत्य चिन्मात्र चिदाकाश है, उससे जो संकल्प उठा है, उस संकल्प का नाम श्वेत है। वह आप ही उपजता है और आप ही लीन हो जाता है। सब जगत उसका रूप जो बड़े विस्तार संयुक्त भासता है, और उसके उपजने से जगत उपजता और नष्ट होने से नष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदिक सब उसके अवयव है। जैसे वृक्ष के अंग टास होते हैं और पर्वत के अंग शिखर होते हैं, तैसे ही उसके अंग शून्य आकाश में है। उससे यह जगत रूपी नगर रचा है। प्रतिभास के अनुसंधान से वही चित्त कला विरंची पद को प्राप्त हुआ है। चतुर्दश स्थान जो कहे हैं, वे विस्तार संयुक्त चतुर्दश लोक है, और वन, बगीचे, उपवन, संयुक्त पर्वत, महाचल, मद्राचल, सुमेरु आदिक क्रीड़ा के स्थान है। उष्ण शीत जो दो दीपक तेल बाती बिना कहे हैं, वे सूर्य और चंद्रमा है। जो जगत रूपी नगर में अध ऊर्ध्व को प्रकाशते हैं, सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है, वही मानो मोती के तरंग फूरते हैं। और क्षीर आदि जो 7 समुद्र है, वे बावलियां हैं। उसमें जीव व्यवहार करते, लेते देते अध ऊर्ध्व को जाते हैं। पुण्य से स्वर्ग लोक में जाते हैं और पाप से नरक में चले जाते हैं। जगत में संकल्प से जो क्रीड़ा के निमित्त उसने विवरण गण रचे हैं, वे देह हैं। कोई देवता होकर ऊर्ध्व स्वर्ग में रहते हैं, कोई मनुष्य होकर मध्य लोक में रहते हैं, और कोई दैत्य होकर नागलोक आदि पाताल में रहते हैं। पवन रूपी प्रभा से समस्त यंत्र चलते फिरते हैं। अस्थि रूपी उनमें लकड़ियां हैं, और रक्त मांस लेपन किए हैं। कोई दीर्घ काल में, कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वे असत रूप है, परंतु सत्य होकर इसके साथ क्रीड़ा करते हैं।
जैसे भांड में बिलाव, बाबी में सर्प और बांस में मोती है, तैसे ही देह में अहंकार है, जो क्षण में उदय होता है और क्षण में शांत हो जाता है। दीपकवत भेद रूपी गृह में संकल्प उठता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और भविष्यत नगर भासता है, अपना जो कोई स्वार्थ चित्त वाला है कि यह कार्य इस प्रकार करूंगा और फलाने दिन इस देश में जाऊंगा, तो जैसे चित्त बता है तैसे ही भास आता है और उसमें जो प्राप्त होता है। जब तक दुर्वासना है तब तक अनेक दुख होते हैं और यह दुष्ट मन अहंकार से स्थूल हो जाता है और संकल्प से रहित हुए शीघ्र ही इसका नाश होता है। जब तू संकल्प नाश करेगा तब शीघ्र ही कल्याण पावेगा। अपना संकल्प उठकर आप ही को दुखदायक होता है। जैसे बालक को अपने परछाई में बैताल कल्पना होती है और आप ही भय पाता है, तैसे ही अपना संकल्प अनंत दुखदायक होता है। उससे सुख कोई नहीं पाता। संपूर्ण जगत विस्तार संकल्प से होता है और आत्मा की सत्ता से बढ़ता फिर नष्ट हो जाता, विचार किए से नहीं रहता। जैसे सायंकाल में धूप का अभाव हो जाता और प्रकाश उदय हुए तम का अभाव हो जाता है, तैसे ही विचार से संकल्प आप ही नष्ट हो जाते हैं। मन आप ही क्रिया करता है और आप ही दुख पाता है और रुदन करने लगता है। जैसे बानर काष्ठ के यंत्र की कील को हिलाकर फंसता है और दुख पाता है, तैसे ही अपना ही संकल्प आपको दुखदायक होता है। संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जब जीव को प्राप्त होता है, तब वह ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है। जैसे किसी वृक्ष के फल ऊंट के मुख में आ लगे और वह ऊंची ग्रीवा करके विचरे, तैसे ही अज्ञानी जीव विषय की प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होते हैं। क्षण में जीव को विषय की प्राप्ति उपजती है और विशेष करके इष्ट की प्राप्ति से बढ़ते हैं। पर जब कोई दुख होता है तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती है और क्षण में विकारी होता है और क्षण में प्रसन्न होकर वस्तुगण की प्रीति में हर्षवान होता है। शुभ संकल्प से शुभ को देखता और अशुभ संकल्प से अशुभ को देखता है। शुभ से निर्मल होता है और अशुभ से मलिन होता है। आगे जैसी तेरी इच्छा हो तैसा कर। श्वेत के जो मैंने तुझसे 3 शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम और अधम, वे सात्विक, राजस, तामस, यही 3 गुण 3 देह हैं। यही सबके कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है तब नीच रूप पाप चेष्टा कर्म करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक होकर कृमि और कीट योनि में जन्म पाता है। जब राजसी संकल्प से मिलता है तब लोक व्यवहार अर्थात स्त्री, पुत्र आदि के राग से रंजित होता है और पाप कर्म नहीं करता, तो
मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर पाता है। जब सात्विकी भाव में स्थित होता है तब ब्रह्म ज्ञान परायण होता है। मोक्ष की उसको अंतर्भावना होती है और ब्रह्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राजा की नाई स्थित होता है। जब उन भावों को त्याग करता है तब संकल्प भाव नष्ट हो जाता है और अक्षय परम पद शेष रहता है। इससे संसार दृष्टि को त्याग करके और मन से मन को वश करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित है उस संस्कार को निवृत्त करके शांत आत्मा हो। हे पुत्र, इस बिना और उपाय नहीं जो तू सहस्त्र वर्ण दारुण तप करे अथवा लीलावत आपको शीलासम चूर्ण करे, समुद्र में प्रवेश करे, वड़वागिन में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे, खड़ग धारा के सम्मुख युद्ध करे अथवा महाशिव ब्रह्मा विष्णु या बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करें और पाताल पृथ्वी स्वर्ग इत्यादि और स्थानों में जावें तो भी और उपाय कल्याण के निमित्त कोई नहीं। जैसे संकल्प का उपशम करना उपाय है, तैसे जो अनादि अविनाशी अभिकारी परम पावन सुख है वह संकल्प के उपशम से पाता है। इससे यत्न से संकल्प को उपशम करो। जो कुछ भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प रूपी तत्वों से पिराए हुए हैं। जब संकल्प रूपी तांत टूटता है तब नहीं जाना जाता कि पदार्थ कहाँ गए। सत्य असत्य सब पदार्थ संकल्प मात्र है। जब तक संकल्प है तब तक ये भासते हैं और संकल्प के निवृत्त हुए असत्य हो जाते हैं। संकल्प से जैसी जैसी चिंतना करता है क्षण में तैसे ही हो जाता है। संसार ब्रह्म संकल्प से उदय हुआ है और संकल्प निवृत्त किए से चित्त अद्वैत के सम्मुख होता है। सर्व जगत असत्य रूप है और माया से रचा है। जब संकल्प को त्याग कर यथा प्राप्ति में विचरेगा तब तुझको खेद कुछ न होगा। असत्य रूप जगत के कार्य में दुखित होना व्यर्थ है। जब संयुक्त जगत को असत्य जानोगे तब दुखी भी ना होगे। जब तक जगत का सद्भाव होता है तब तक दुख होता है और जब असत्य जाना तब दुख भी नहीं रहता। बोधवान को कोई दुख भी नहीं भासता। इससे जो नित्य प्राप्त सत्ता रूप है उसमें स्थित होकर विकल्प के बड़े समूहों को त्याग करो और अद्वैत आत्मा में विश्राम सुख को प्राप्त होकर सुषुप्ति रूप चित्त वृत्ति को धार के विचरो। इतना सुन पुत्र ने पूछा, हे भगवान, संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न वृद्ध और नाश कैसे होता है? दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है। जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य जो वृत्ति ज्ञान रूप है वही बीज रूप संबित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है।
फुरने से आकाश को चेतता है और आकाश को पूर्ण करता है। जैसे जल से मेघ होता है, वैसा ही फुरने की दृढ़ता से आकाश होता है। अपना स्वरूप आत्म सत्ता से भिन्न भासता है। यह भावना चित्त में भावित हो जाती है। जैसे बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सत्य संबित संकल्प भाव को प्राप्त होता है। संकल्प से ही संकल्प उपजता है और आप ही बढ़ता है, जिससे सुखी दुखी होता है। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है। तब उस फुरने का नाम संकल्प होता है। और स्वरूप से भूलकर जब दृश्य की ओर फुरता है, तब संकल्प वृद्ध होता है और जगत जाल रचता है। जो कुछ प्रपंच है, वह संकल्प का रचा संकल्प मात्र है। जैसे समुद्र जल मात्र होता है, जल से भिन्न नहीं, तैसे ही जगत भी संकल्प से भिन्न नहीं। आकाश मात्र से भ्रांति रूप जगत फुर आया है। जैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में द्वितीय चंद्रमा भासता है, तैसे ही तुम्हारा उपजना और बढ़ना भ्रम मात्र है। जैसे तम का चमत्कार होता है, तैसे ही यह जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ तुझको भासता है। हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है और बढ़ना भी असत्य है। जब तू इस प्रकार जानेगा, तब इसकी आस्था लीन हो जाएगी। यह पुरुष है, वह है, मैं हूं, ये सब हृदय से तपता रहता है। अहम त्वम आदिक दृश्य सब असत्य रूप है। जब यह भावना करेगा, तब तू पृथ्वी में कल्याण रूप होकर विचरेगा और फिर संसार को प्राप्त न होगा। अहम त्वम से आदि लेकर जब सब दृश्य की भावना हृदय से जावेगी, तब इसका अभाव हो जाएगा। हरि ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।